अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक वीडियो सामने आ रहा है। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कुछ दिनों से कब्र से कुछ लोग जो है उसके मैयत के जो है मुर्दे के बाल को काट करके लेके जाते हैं और उसके शरीर के कुछ पास पार्ट को जो है काट करके लेके जाते हैं और खासकर उस कब्र को खोदते हैं वो लोग जो कब्र ताजी रहती है। आखिर इसका मामला क्या है? और खासकर वो कब्र को खोदते हैं कि जिस कब्र में जो है मैयत में औरत को जो है दफन किया गया हो, उस कब्र को वो लोग खोदते हैं और फिर उसके बाद वहां से लेकर के जाते हैं। जब वहां के लोगों को मालूम पड़ा तब फिर वहां के लोगों ने बाकायदा एक जो है एक तंजीम बनाई और उन तंजीम के तहत जो है अब ये काम हो रहा है कि नजर रखा जाएगा कौन जो है कब्रिस्तान में आ रहा है और कौन जा रहा है, उसकी वजह क्या है। तो आप उस वीडियो को देखिए। शास्त्री नगर के नहरी के नाका के इस कब्रिस्तान में आए दिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? जब यह बात की जानने की हमने कोशिश की तो कई सारे चौंकाने वाले राज भी सामने आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी ही कब्र पर जो कि एक महिला की कब्र है और इसे यहाँ पर खुदी हुई अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद लोग भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी ओर से जो लोग इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए पूरी कोशिश भी शुरू कर दी। आखिरकार क्या वजह है, हम यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा हाजी अशफाक कुरैशी। हाजी साहब, कब्रों की खुदाई, वो भी जी केवल महिलाओं के कब्रों की खुदाई, कोई वजह समझ में आ रही है? सर, ये तकरीबन 10-15 दिन से ये काम हो रहा है यहाँ पर। हम जब भी आते हैं यहाँ देखते हैं, जिनके जो परिवार वाले होते हैं वो देखते हैं कब्र खुली हुई, तो यहाँ के लोगों को सूचना देते हैं। ये क्या होता है, ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ होता है ये काम। ये लेडीज़ों के साथ अल्लाह जानता है, ये उसके बाल काटते हैं, ये तांत्रिक लोग होते हैं या कोई नशेड़ी होते हैं। तकरीबन इस कब्रस्तान के अंदर नशेड़ियों का घेरा हुआ है। ये नलों के अंदर अपनी झोपड़ी बना के रहते हैं, कब्रों के अंदर सोते हैं। तो अभी हमारी जो टीम को मालूम चला है, नारी के नाके की जो टीम कब्रस्तान की टीम है, इन नौजवानों ने यहाँ पर जो है पेरा डाला है और इनकी जो है इनको रोका है और पुलिस के हवाले किया है। ये एक कब्र ही है या बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ पर सामने आई और कब से है ये? नहीं सर, ये कब्र एक नहीं है, ये कब्रें कम से कम 5-7 कब्रें तो हमने नोट कर ली है इसकी। लेकिन 24 आवर्स हमारी टीम काम कर रही है, 24 घंटे। दिन में अलग है, रात में अलग है। और ये हमारे अक्की भाई हैं, ये हमारे पार्षद साहब हैं हाजी लतीफ़ साहब, ये हमारे फिरोज भाई हैं। ये रात और दिन इसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं। दिन भर हम रात में अलग ड्यूटी देते हैं, दिन में अलग देते हैं। प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है हमें, अच्छा है उसका प्रशासन का। लेकिन हम लोग अभी एक्टिव हैं, लेकिन ये पता नहीं कब से हो रहा है। कब से हो रहा है? यहाँ के हाँ। लोग भी इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है समझ में आई कोई वजह? क्योंकि बहुत शायद 1-2 महीने से चल रहा है ये। देखो, इसकी वजह जानने के लिए ही हमने अभियान चला रखा है। पूरी टीम, पूरी कौम, पूरे समाज के लोग लगभग 8-10 दिन से सुबह शाम का ये अभियान चला रखा है। एक टीम लगती है 10 से 1, एक टीम लगती है 5 से 8। और इसमें नशेड़ी है या तांत्रिक है या शिपली इलम वाले लोग हैं, वो जो भी जिस समाज के लोग हैं, कब्रस्तान में ये गलत हो रहा है। इसके लिए प्रशासन ने भी संज्ञान फैसला लिया और सहयोग दिया और विधायक साहब का भी बहुत सहयोग रहा है। कब्रों से क्या मिल रहा है उन लोगों को, क्योंकि वो भी महिलाओं की कब्रों से? आपको कुछ अभी तक कोई? नहीं सर, अभी तक हम खुद इसी बात का सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जितनी भी जो कब्रें खोली गई है, सब महिलाओं की कब्रें खोली गई है। और जो कब्रों के साथ भी छेड़खानी करना पाया गया है। कईयों के बाल काटे हुए हैं, सिर के बाल। यानी कि कफन चोर भी हो सकते हैं, बाल काटने वाले ये लोग भी हो सकते हैं। जी। कुछ और चीजें या जैसे गोल्ड सिल्वर इस तरह की नहीं चीजें भी सर, रखी जाती है? ऐसा कुछ नहीं रखा जाता। हाँ, तो आपको लगता है कि बालों के लिए ही शायद या तंत्र के कारण भी हो सकता तांत्रिक कुछ ना कुछ हो सकता है इसका कारण। है? साहब, एक चीज बता दीजिए ना हमें, कब से चल रहा है और क्या ये वक्त होता है क्या इनका कुछ, या बेवक्त कभी भी पहुंच जाते हैं? कुछ अभी तक इंडिकेशन तो मिला होगा आपको? ये चलने को तो अभी हमारे स्थानीय लोगों के संज्ञान में तो अभी मतलब 5-7 दिन से मामला है, मगर अब ये तो मुझे लगता है कि ये तो कोई मामला कोई सालों से चल रहा होगा। क्योंकि जानकारी तो अभी मिली है, जब जो मतलब अगर कोई शांत हो गया किसी के घर का तो वो आता है 5-7-10 दिन अपने घर फातिहा पढ़ने के लिए आता है। तो जब उसको मालूम पड़ा है अब ये कब से चल रहा है, उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने, इकराम कुरैशी हैं, फिरोज भाई हैं, गुड्डू भाई हैं, हमारे सदर साहब हैं और भी मुकामी लोग हैं जो चारों तरफ से रात और दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं ताजी कब्र को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता लगता है महिला की कब्र? यहाँ अभी तक तो कोई नाम वाम, कोई प्लेट नहीं लगी यही है। पता नहीं पड़ रहा है इसके अंदर कौन है, कौन इसके अंदर मेन, मतलब एक खुफिया एजेंसी, कौन सी खुफिया एजेंसी जिनको मालूम पड़ जाता है।
कुछ भी आइडिया आपको अब तक जो आपने आप पुलिस वाले भी आए कुछ? पुलिस का भी कल विधायक साहब आए थे, एससीपी साहब, यहाँ विधायक साहब के साथ एससीपी साहब थे, थाना इंचार्ज थे। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ के निवासियों को आश्वासन दिया है कि कुछ उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो यहाँ के बाहर एक बिल्डिंग के अंदर कैमरे लगे हुए थे, उसके सीसीटीवी फुटेज वो निकाल कर लेके गए, उसके अकॉर्डिंग उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी आश्वासन दिया है कि एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या महिलाओं की कब्र की खुदाई करके वहां से कोई चीज निकाल के तंत्र विद्या इस तरह की जो भी करते हैं तांत्रिक क्रियाएं, ऐसा कुछ होता है क्या? जयपुर में होता है कभी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल होता है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे ऐसा होता है, ये कन्फर्म है। क्या उससे वो निकालना चाहते, क्या कोशिश करना चाहते कि हाँ उससे वो चीज हो जाए, ऐसा कुछ? ये तो एक मतलब एक पुराने लोग कहते थे, अंधविश्वास भी होते हैं बहुत से, तो ये उसका अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है सर। जी। हम ये नारी का नाके के अंदर बंगाली बस्ती है, बालों का कारोबार वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बालों का कारोबार फैल रहा है। और वो ये बालों की हरकत वही कर रहे हैं कि बाल बहुत महंगे जाते हैं, महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और उनको बाल चाहिए लंबे। आजकल आगे से सब मेरी तरह हो गए गंजे, सबको वो लगवाने बीक लगवानी है। तो नारी का नाके में बंगाली बस्ती है, वो बालों का कारोबार बहुत ज़्यादा जाता है। आपके चैनल के माध्यम से थाने को ये इतला देना चाहते हैं, इसकी चेक इन पूरी नारी के नाके से उठे। और एक मिनट मैं आपको, ये आपने जो बात बताई है, हम भी देखते हैं गली मोहल्लों में कई लोग आते हैं कि बालों के बदले आप बर्तन ले जाइए, पैसे ले जाइए, इस तरह की बात, शायद वहाँ से कोई। जयपुर में एक सिर्फ नारी का नाका, बालों का कारोबार मुँह से ही फैलता है, और मुँह से बाल धुल के छड़ के रात को टाटा मैजिक आती है और सीधी एयरपोर्ट जाती है। और 2 नंबर का काम है जयपुर की थाने के भी, थाने से बिल्कुल पास में ये इलाका, थाना इस पे भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जो है वो कब्रिस्तान में वो लोग दाखिल होते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती है, और कितनी हिम्मत होती है कि वो कब्र के अंदर जाकर के जो है मैयत के साथ इस तरीके से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।